हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, एसएससी जीडी ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं अभी अपनी आगामी परीक्षा के लिए। 11 फरवरी से ये परीक्षा शुरू होनी है। लगभग एक माह तक ये परीक्षा चलेगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो देखिए, अब काफ़ी कम समय बचा है। जिन लोगों का प्रारंभिक चरण में एग्ज़ाम है तो आज से लेकर केवल 7 दिन का ही समय बचता है। लेकिन कुछ लोगों का बाद में भी है डेट, जैसे किसी का 15 फरवरी है, किसी का 25 फरवरी को है, किसी का मार्च में है। तो उन लोगों के लिए अभी भी समय है। और रिवीजन की दृष्टि से देखा जाए तो 7 दिन भी कम नहीं होते। तो ऐसे कम समय में आप लोग क्या करें, जिन लोगों ने एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इस फॉर्म में काफ़ी आपके पास मौका है और काफ़ी जल्दी आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं जो कि इस एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, देखिए, एसएससी जीडी में जो क्वालिफ़िकेशन थी 10th पास थी। तो पूर्व के जो एग्ज़ाम हुई थी, मैं बात करूँ 2015 में, इससे पहले एसएससी का फॉर्म आया था जीडी कांस्टेबल का। उससे पूर्व 2012 में आया था। तो उन पेपरों को देखते हुए, जितने भी एग्ज़ाम पेपर थे उस समय के, उसको देखते हुए 2015 में थोड़ा कठिन पेपर आया था। तो हो सकता है इस बार 2018 वाला जो एसएससी जीडी था 19 में अभी पेपर हो रहा है, तो इसमें भी हो सकता है आपको रेलवे ग्रुप डी की तरह, जैसे ग्रुप डी में भी इस बार काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहे थे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिले। लेकिन बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर लगता है कि किसी पाली में ज़्यादा ही कठिन पेपर आया है या किसी में ईजी आया है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, आपके मार्क्स गेन होंगे। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अंत समय में क्या पढ़ना है और पेपर कैसे देना है, तो कुल मिला के ये फाइनल रणनीति होगी इस पेपर को क्रैक करने की। तो बने रहिए अगले कुछ मिनट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो पैटर्न था वो फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ, तो काफ़ी लोग तैयारी में जो संलग्न होंगे उनको तो पता होगा। ठीक है, तो देखिए, एसएससी जीडी का जो आपका पेपर होगा टोटल 100 मार्क्स का होगा। 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप तुक्के ना लगाएं अनावश्यक ही। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उस समय काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है नेगेटिव आंसर्स का। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 100 नंबर का जो पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो सिंपल मैथ आएगी, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, आपका प्रतिशत है, लाभ हानि है। ठीक है, उसके साथ साथ अंक गणित के कुछ क्वेश्चन आएंगे, संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैथ जो है वो एक हिसाब से एलिमेंट्री मैथ इसमें पूछी जाती है। उसके बाद 25 नंबर की होती है, एप्टीट्यूड होता है इसमें, रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो रीजनिंग में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे दर्पण संबंधी क्वेश्चन मिलेंगे, कैलेंडर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, घड़ी वाले क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इसमें जो ब्लड रिलेशन होता है, रक्त संबंध हो गया, दिशा सूचक हो गया, उत्तर इतने इतने मीटर उत्तर या इतने मीटर पूर्व गया, तो ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ और भी जो भी रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है, जैसे चित्र परीक्षण हो गया, और कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे रीजनिंग वाले पोर्शन में। 25 की रीजनिंग हो गई। इसके बाद सामान्य अध्ययन का पोर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। तो सामान्य अध्ययन देखिए, ऐसा नहीं कि काफ़ी नॉर्मल पूछा जाता है एसएससी जीडी में। सामान्य अध्ययन एक बहुत बड़ा सागर है एसएससी जीडी के, मात्र 25 क्वेश्चनों में भी। यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके बनेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी से, करंट अफेयर से, जनरल साइंस से, और जो आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है यहाँ से। ठीक है, स्टैटिक जीके से। तो सामान्य अध्ययन के लिए आप कम समय है, इतनी आप कोर्स एक साथ इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, आप वन लाइनर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 की सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। और 25 नंबर का आपका होगा सामान्य हिंदी, या जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए छात्र हैं, ये ऑप्शनल रहेगा यहाँ पे। या तो आप 25 नंबर की हिंदी कर सकते हैं या आप 25 नंबर की इंग्लिश कर सकते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन, 3 जो पोर्शन होंगे वो तो सेम होंगे सभी के लिए। ठीक है, हिंदी वाले के लिए हिंदी में आएंगे, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में आएंगे। लेकिन जो चौथा भाग है वो हिंदी भाषी लोग केवल सामान्य हिंदी के प्रश्न हल कर सकते हैं 25, और जो इंग्लिश वाले हैं वो जो सामान्य वहाँ पे इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है, वहाँ से बना सकते हैं वो अपना। तो ये हो गया 100 नंबर का पेपर आपका। ठीक है, और इसमें जो सेफ स्कोर रहेगा गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड वाले सभी लोगों के लिए 60 प्लस तो आपका होना ही चाहिए। 60 प्लस स्कोर फॉर बॉयज़ सेफ स्कोर है। अगर मैं तो कहूँगा इसको आप गेन कीजिए। अगर 70 लाते हैं तो 70 प्लस में तो आपका श्योरिटी है, लेकिन 60 प्लस फिर भी बने रहने के लिए आपको लाना है। क्योंकि फिजिकल के लिए तो यहाँ पे केवल कट ऑफ में बुला लिया जाएगा। जो भी इसका क्वालिफिकेशन कट ऑफ रखा गया है 45 मार्क्स या 40 मार्क्स या 35, जो भी है कैटेगरी वाइज,
लेकिन अगर आपको सिलेक्शन की श्योरिटी चाहिए तो 60 मार्क्स तो कम से कम लाना होगा बॉयज़ को, और मैं गर्ल्स के लिए बात करूँ तो कम से कम 50 to 55 गर्ल्स को भी स्कोर करना ही होगा, ठीक है, तभी आप श्योर होंगे। और इससे ऊपर स्कोर करते तो काफ़ी अच्छा है आपका, फिर ये मान के चलिए कि आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब देखिए, अब कम समय बचा है, अब मैं सिंपली आ जाता हूँ, आज का जो ये वीडियो देने का मेरा मकसद था। तो देखिए, इस चैनल पे भी आपको काफ़ी एसएससी जीडी संबंधित यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, आप जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन के लिए हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है टॉप 5000 जीएस एमसीक्यूज, जिसमें मैं आपको जीएस एमसीक्यूज देता हूँ, वन लाइनर देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, एमसीक्यूज तो काफ़ी कम है। तो जीएस के वन लाइनर होते हैं यहाँ पे, जो कि मैं हर फील्ड से लाता हूँ, जैसे कि हिस्ट्री के वन लाइनर भी मिलेंगे आपको, पॉलिटी के भी मिलेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत, और साथ में आपको इकोनॉमिक्स के भी मिलेंगे, स्टैटिक जीके के भी मिलेंगे। तो ये वाली जो प्लेलिस्ट है आप इसको फॉलो कीजिए। इसमें लगभग देखिए 89 वीडियोज़ हैं, आप देख पा रहे हैं 89 वीडियोज़ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो में कम से कम 30 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर 90 इक्वल इंटू मैं 30 करूँ तो लगभग 2700 आपको वन लाइनर देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे देखिए स्टैटिक जीके का एक मैंने यहाँ पे लेसन दिया था अभी रिसेंटली, खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जानकारी। तो खेलकूद से संबंधित जितने भी वन लाइनर होते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, वो यहाँ पे मैंने दिए हैं। रेलवे और अन्य एग्जामों में तो काफ़ी पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही एसएससी जीडी में भी देखने को मिलेंगे, जैसे भूगोल के टॉप 50 है, देखिए भारतीय इतिहास टॉप 50 है, तो ऐसे मैंने वहाँ पे वन लाइनर दिए हैं। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है, इस कोर्स को, इस प्लेलिस्ट को। इसके बाद देखिए करंट अफेयर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो करंट अफेयर प्लेलिस्ट बनी है, जैसे वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, अभी मैंने दिया था ये वीडियो, यही क्वेश्चन बन सकता है आपका एसएससी जीडी में कि 2018 का जो वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक हुआ, भारत की कौन सी पोजीशन थी, ठीक है। ऐसे देखिए पद्म सम्मान दिया है मैंने नीचे, पद्म सम्मान, और जैसे ये तो उत्तराखंड का है, और ऐसे 2018 के जो साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए, तो हिंदी में किस कवि को मिला, किस साहित्यकार को मिला, अंग्रेजी भाषा में किसे मिला, तो आप इनको याद करिए, ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्लेलिस्ट और है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें मैं आपको सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देता हूँ। देखिए भाग 23 तक अपलोड हो चुके हैं, इसमें 26 टोटल वीडियो हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी हैं, तो इनको देखिए, आप समझेंगे। और जो भी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के वन लाइनर हैं वो यहाँ पे मैं देता हूँ, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो करें। और इसके बाद आ जाता है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है, पूरे 25 नंबर की है ये, सामान्य हिंदी 25 नंबर की आएगी, और सामान्य हिंदी में स्कोर करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम 20 नंबर लाना, क्योंकि सिंपल हिंदी पूछी जाती है यहाँ पे। ऐसा ना सोचे कि जैसे यूके ट्रिपल एससी वगैरह में हिंदी आती है, काफ़ी जटिल हिंदी आती है, यहाँ पे केवल सिंपल हिंदी आएगी। तो सामान्य हिंदी के देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में आपका टोटल यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में 63 वीडियोज़ हैं, जिसमें कुछ सामान्य हिंदी के वन लाइनर है, जैसे कि ये देखिए प्रश्नोत्तर वाली, और कुछ डिस्क्रिप्टिव सेशन है, जैसे क्रिया हो गई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है, समास क्या है, अलंकार क्या है, तो इन पर वीडियो बनी हुई है। तो इसको फॉलो कीजिए, आप सभी देखिए, ध्यान से नोट बनाइए। इसके साथ साथ देखिए अंत समय में आपका साथ देने के लिए यहाँ पे कुछ जीके की ट्रिक भी है, इनसे आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे जीके की महत्वपूर्ण ट्रिक, जैसे बौद्ध संगीतियाँ कौन सी कब हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, क्वेश्चन बनते हैं ना, किस प्लेस में हुई थी, राजगृह में हुई थी, जो का अशोक के टाइम पे कहाँ पे हुई थी बौद्ध संगीति, ठीक है। तो जीके ट्रिक वाला भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्लेलिस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए वो है मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग भी मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है, जहाँ पे कुछ चुनिंदा वीडियो, जैसे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आते हैं, रेलगाड़ी एक खंबे को इतने सेकंड में पार करती है, तो गति क्या है रेलगाड़ी की, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, लाभ और हानि की बेस्ट ट्रिक दी है मैंने, कैसे आप प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन बना सकते हैं सिंपली, ठीक है। एज वाले दिए हैं, देखिए आयु संबंधी प्रश्न कैसे हल करेंगे आप। तो मैथ और रीजनिंग के काफ़ी यहाँ पे लेसन दिए हैं मैंने, और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज यूज की है इसमें समझाने के लिए। और कैलेंडर वाले क्वेश्चन, जैसे कि आज ये दिन था, अब 2 माह बाद कौन सा दिन होगा, या 1990 को ये दिन था तो 2004 में कौन सा दिन होगा, तो कैलेंडर वाले क्वेश्चन भी देखें। घड़ी वाले क्वेश्चन भी दिए मैंने, घड़ी के 2 सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इन सभी प्लेलिस्ट के जो जितने भी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, तो आप उन लिंक पर जाकर देख सकते हैं सभी वीडियोस। फिर से मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बताना चाहूँगा गाइज, देखिए जीके के लिए मेरी टॉप 5000 वन लाइनर वाली सीरीज़ ज़रूर देखें, ज़रूर प्लेलिस्ट जाएँ।
उसके बाद सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी कवर हो गया आपका। देखिए 25 का जीएस है, 25 की हिंदी है, 50 नंबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 50 में से यहाँ पे कम से कम आपका 40 नंबर तो स्कोर करना ही होगा आपने, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो थोड़ा कठिन रहता है। जिन लोगों की मैथ और रीजनिंग कमज़ोर होती है तो उन लोगों को यहाँ स्कोर करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वैसे ही जिन लोगों का यहाँ पे देखिए जीएस और हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है तो वो लोग 25 की मैथ और 25 की रीजनिंग में अपना स्कोर सेव कर सकते हैं 40 तक, ठीक है। और देखिए परीक्षा देने जब भी जाएंगे आप लोग तो सबसे पहले आप करेंगे हिंदी और जीएस का पोर्शन, ठीक है, जो लोग मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं। और जो लोग मैथ और रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग भी हैं वो लोग भी पहले हिंदी और जीएस का पोर्शन करें, उसके बाद रीजनिंग में जाएं और अंत में गणित के क्वेश्चन करें, ठीक है। ये परीक्षा स्ट्रेटजी है, इसके लिए टाइम फिक्स कर ले। जैसे आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैं जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है, जीएस वाला पोर्शन है और साथ में सामान्य हिंदी है, मैं इसको 20 मिनट में क्लियर कर लूँ। उसके बाद रीजनिंग को मैं कर लूँ 30 मिनट में, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर है आई थिंक, तो 1.5 घंटे में आपने मैनेज करना होगा। कम से कम पूरा 25 क्वेश्चनों के लिए, मैथ के जो 25 क्वेश्चन है इसके लिए आपके पास 30 से 35 मिनट का समय जरूर होना चाहिए, तब आप जल्दी कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो गणित के लिए ज़्यादा समय बचाएं और जीएस और हिंदी को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और बाकी सभी जितने भी मैंने प्लेलिस्ट बताई इस एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बड़ी भर्ती है गाइज। ये 55,000 वैकेंसी इसमें पहले थी और 15,000 वैकेंसी इसमें इंक्रीज़ हुई हैं, लगभग 70,000 पदों के लिए भर्ती होगी। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो मेहनत कीजिए, ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर देखिए अभी जिन लोगों ने शुरुआत भी नहीं की है ना, वो लोग भी अगर इन प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख लेंगे जब तक उनका एग्ज़ाम है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 50% रिकवरी आपकी हो जाएगी। बाकी आपका जो किस्मत है, आपकी लक है, आप पे मेहरबान होगी तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, सभी लोग मेहनत करें। जिनका एग्ज़ाम है फर्स्ट फेज़ में 11 फरवरी से, जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग भी ज़रूर वॉच करें और देखें अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। यार इसको शेयर भी करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़रूरतमंद सभी जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं पहाड़ी दुर्गम एरियाओं में, जो हमारे उत्तराखंड के जो बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। बस इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जल्दी ही मिलूँगा, मेहनत करें, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एसएससी जीडी में इस बार मेरे को लगता है उत्तराखंड से काफ़ी लोग सेलेक्ट होंगे, क्योंकि देखिए देवभूमि जानी जाती है, वीर भूमि के नाम से इसको जानते हैं हम, सैन्य भूमि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के जो बालक बालिकाएं हैं, मेरे को भरोसा है वो एसएससी जीडी में अपना स्थान जरूर सुनिश्चित करेंगे। इसी आशा के साथ मिलूंगा जल्दी ही। जय हिंद, वंदे मातरम।